हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। इस वीडियो में बनाएंगे हम आई ड्राइंग। मैं आपको बताऊंगा आईज की ड्राइंग बनानी। जैसे हमने एक सर्कल ले लिया जो कि हमारा पूरा आई बॉल होता है, वाइट वाला पोर्शन, और उसमें एक ब्लैक डॉट जो आपको दिखता है जो कि मूव करता है। उसके अंदर एक लेंस पॉइंट जो कि बिल्कुल डार्क पॉइंट होता है, वो चीज़ होती है। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा जब हम डिटेल में बात करते हैं तो उसको अच्छे से समझ लें कि चीज़ है क्या। तो सिंपली क्या करते हैं, हम इन चीज़ों को डार्क कर देते हैं और जो अंदरूनी बनतर है उसको हम समझ नहीं पाते, हम बाहरी शेप को देखते रहते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा शेप के बारे में बता रहा हूँ। जैसे इसको हम थोड़ा सा लाइट डार्क करते हैं, बीच वाला जो पॉइंट होता है वो थोड़ा सा डार्क रखते हैं, थोड़ा सा विजिबल करने के लिए। जैसे आप ब्राउन आइज़ या फिर ग्रे आइज़ ऐसे कुछ देखते हैं और उसमें ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर दिखती हैं, ब्लैक आइज़ में हमें कम दिखता है। तो बिल्कुल वाइट डॉट जो हाईलाइट रखते हैं, इसको अभी समझते हैं कि कवर कैसे होती है ये चीज़। हम जिस चीज़ की ड्राइंग बनाते हैं, बाहरी शेप कैसी होती है उसको समझ लेते हैं। तो पहले तो बिल्कुल सेम ये चीज़ हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हाईलाइट वाला पॉइंट हो गया, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता इसको बनाना, या फिर हर बार ये चीज़ें काम नहीं आती, लेकिन मैं आपको बेसिक स्टडी बता रहा हूँ। जब भी हम किसी की आईज़ बनाते हैं तो हमारे माइंड में ये चीज़ सर्कुलेट होनी चाहिए कि इसके अंदर वाला पार्ट कैसा होगा, मतलब इसकी मूवमेंट कैसे बन रही है। तो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा गौर करनी चाहिए। तो वैसे तो हम किसी को कोई पोर्ट्रेट बनाते हैं तो ये चीज़ें नहीं ड्रॉ करते, लेकिन उनको समझने के लिए कहाँ तक क्या चीज़ बनती है, तो एनाटॉमी में ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये देखो, अभी बाहरी शेप है तो बाकी का आई बॉल जो है आईज़ के अंदर रहता है इस चीज़ के। तो ये वाले पॉइंट्स जो बनते हैं हमें बाहर से दिखते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि मूवमेंट किस तरीके से आएगी। ये वाली चीज़ें जो बना रहा हूँ, अभी पल के बना रहा हूँ, तो ये राउंड इसलिए जा रही हैं, घूमती इसलिए हैं क्योंकि वो अंदर जो आई बॉल है उसके ऊपर जो लेयर बनी हुई है, राइट? तो अभी आपको आईज़ के ऊपर जो हाइलाइट पड़ती है या फिर डार्क पड़ती है या फिर मिडल टोन होती है, उसकी चीज़ें ज़्यादा समझ में आएँगी। जैसे ये नीचे वाली शेप है, तो हम सीधा करते हैं या फिर बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं, वो मूवमेंट के अकॉर्डिंग है। मैंने एक वीडियो भी बनाई है इनके ऊपर, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ़ आईज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ये वाले पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे इसकी मूवमेंट घूमती है, यानी कि आई बॉल के अकॉर्डिंग ये चीज़ें आपकी मूव करती हैं। जैसे यहाँ तक का आपका आई बॉल है, तो ये नीचे वाला पार्ट बनेगा। इसकी शेडिंग अभी मैं बताता हूँ थोड़ी-सी। अभी ड्राइंग की शेप बन गई है, अब हम इसको थोड़ा-सा शेडिंग में लेके आते हैं। जैसे ये चीज़ है तो हल्की-सी मिडल टोन रखते हैं पहले, उसके बाद डार्क टोन आती है। तो अभी देखो ये जो हाइलाइट बन रही है ऊपर, वो इसलिए बन रही है क्योंकि ये चीज़ राउंड है और जैसे ही चीज़ घूमती है, जो भी अपर वाला पार्ट होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, तो वहाँ पे हाइलाइट पड़ती है। बाकी की चीज़ें धीरे-धीरे डल होती है, डार्कनेस में जाती है। तो यहाँ पे जैसे डार्कनेस होगी, इसकी गोलाई जो है बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बनानी होती है। जैसे एजेस बनते हैं तो वहाँ पे कोई एज नहीं बनता इसमें। जब भी कोई भी शेप बनती है तो बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बनती है। यहाँ पे मैं कोई मिक्सिंग वाला टूल या फिर ऐसा भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, हम वो भी यूज़ करेंगे बाद में। मैं आपको बताऊँगा कि सॉफ्ट कैसे कर सकते हैं। एक बार हमें शेडिंग को समझना होगा। आप पेंसिल स्ट्रोक से ऐसे काम कर सकते हैं, हैचिंग स्टाइल में या कोई भी स्टाइल आपका, लेकिन आपको ज़्यादा वैल्यू के ऊपर काम करना है कि डार्क कहाँ पे आएगा, लाइट कहाँ पे आएगा, वो स्टाइल कोई भी हो सकता है आपका। तो ये कुछ आस-पास की चीज़ें होती हैं, जैसे ये वाला डेप्थ वाला एरिया होता है, जैसे नोज़ बन जाता है, तो नोज़ के पास जो होता है वो डेप्थ वाला एरिया होता है। पीछे ऐसे हम थोड़ा-सा उसको डल कर देते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे आइज़ में हाइलाइट पड़ती है, तो आँख में जो पानी होता है उसकी वजह से उसकी जो हाइलाइट है वो चमकती है, राइट? कोई भी रोशनी पड़ती है उसके अंदर तो उसके अंदर जितनी रोशनियों की लाइट्स पड़ेगी उतने ही पॉइंट बनते हैं छोटे-छोटे। तो ये इसलिए हाइलाइट बनता है क्योंकि हमारे फेस में जो हाइलाइट होती है वो हमेशा डल होती है, आईज़ में हाइलाइट ज़्यादा होती है। मैं आपको नॉलेज के बारे में बता रहा हूँ। आईज़ के अंदर जो पानी होता है वो चमकता है, तो हाइलाइट सबसे ज़्यादा वहीं पे टिकती है। इसलिए मैं इसके आस-पास का जो एरिया है, जो कि स्किन टोन में आता है बाद में, इसको मैं डल कर रहा हूँ, ठीक है?
तो जितना आप इसको डल रखेंगे, आँख में हाइलाइट रखेंगे तो उतना ही शाइनिंग करता है। ये मेरे पास एक ब्लेंडिंग टूल है, काफ़ी टाइम से मैंने यूज़ नहीं किया। इसको थोड़ा-सा स्मूथ करते हैं, जैसे आप यूज़ करते हैं, जैसे रियलिस्टिक आइज़ बनाते हैं या फिर कोई भी चीज़ें ऐसे करते हैं जिसमें वो ब्लेंडिंग टूल्स यूज़ करते हैं या फिर हैंड से उसकी मिक्सिंग करते हैं। बहुत सारे टेक्नीक हैं मिक्स करने की, जो पेंसिल स्ट्रोक्स हैं या फिर चारकोल मीडियम में आप काम करते हैं। तो उसको कैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको मेन चीज़ ये समझनी है कि हमें इसमें हाइलाइट कहाँ पे रखनी है, डल कहाँ पे करना है, डार्क कहाँ पे करना है, डिटेलिंग कैसे करनी है, राइट? तो इसको हम यूज़ करते हैं, थोड़ा-सा इसको ब्लर करते हैं, ये वाली चीज़ें होगी। अभी आपको धीरे-धीरे ये समझ आ रहा होगा कि इसमें मूवमेंट कैसे आ रही है। जहाँ पे हमने बिल्कुल सर्कल लिया है साइड पे, जो सर्कल हमने बनाया है, उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बन रही हैं। तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना। कभी भी आप सिंपल चीज़ें लो और उसी को अच्छे से शेड करो, अच्छे से उसकी ड्राइंग बनाओ, समझ के बनाओ, ताकि चीज़ें दोबारा से गलती में ना आए। यहाँ पे हम कोई भी रेफ़रेंस नहीं यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिंपली एक बता रहा हूँ कि चीज़ों को समझा कैसे जाता है। अगर हम किसी के करैक्टर में आइज़ बना रहे हैं, जैसे सपोज़ करो किसी सेलिब्रिटी का पोर्ट्रेट है या फिर कोई भी आपको कमिशन वर्क आया तो वो कर रहे हैं। चीज़ें यही हैं, ऐसे ही अप्लाई होंगी, लेकिन जो बाहरी शेप है, वो हल्की-सी चेंज होती है। जैसे ये पलकें चेंज हो गई या फिर आईब्रो में थोड़ा-सा डिस्टेंस आ गया या फिर ये चीज़ जो आँख पूरी खुली हुई है, आईबॉल है, किसी की बहुत मध्यम आइज़ होती है। जैसे एज बढ़ती है तो आइज़ डलती है, ऊपर वाला जो झिल्ली है माँस की, वो धीरे-धीरे नीचे की तरफ आती है। मतलब ऐसे थोड़े-थोड़े एक्सप्रेशंस जो हैं, उनको समझना होगा। लेकिन जो बेसिक पॉइंट्स हैं आपको, वो यही हैं जो हम अभी कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ है, हमें बार-बार उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना, हमें ये चीज़ पे ध्यान देना है कि हम चीज़ की जो ड्राइंग कर रहे हैं, उसकी मूवमेंट कैसे आएगी। वो अगर चीज़ हम किसी भी एंगल से देखते हैं, तो उसका एंगल कैसे चेंज होगा। जब तक हमें बेसिक नहीं पता चलता, तब तक हमें उनके मूवमेंट या फिर उसके एंगल्स, लाइट एंड शेड्स ये समझ नहीं आता। अभी जो आईबॉल है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ये चल रही है, उसके अराउंड सारी चीज़ें ये लाइन्स हैं घूम रही हैं। मतलब जैसे पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो ये डार्कनेस में जा रही है चीज़ें, ठीक है? अगर ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो हाइलाइट बन रही हैं। तो ये समझने की चीज़ें हैं, इस तरीके से। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों आइज़ कैसे बना सकते हैं बराबर। जैसे हम सिंगल आइज़ समझ ली है, तो पोर्ट्रेट में हमें दोनों आइज़ बनानी होती है बराबर। तो उसको हम किस तरीके से बना लेते हैं? तो सबसे पहले आपको स्ट्रेट लाइन, जैसे हम फ्रंट का कोई पोर्ट्रेट बनाते हैं, तो स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। दोनों आँखों के बीच में स्पेस कितना है, ये ज़रूरी है, क्योंकि हम जब भी पोर्ट्रेट बनाते हैं तो आइज़ या तो नज़दीक बन जाती है या फिर ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है। तो आपको मेज़र करना है कि दोनों आँखों के बीच में एक आँख बन सकती है, एक आई बन सकती है, इतना डिस्टेंस रखना है। और ये आईब्रो है, आईब्रो आँखों के थोड़ा-सा साइड पे जाती हैं, जैसे हमने मेज़र किया है। अभी एक चीज़ के ऊपर आप फ़ोकस रखो कि मैं दोनों आइज़ को बराबर बना रहा हूँ। कभी भी आप ये गलती मत करो कि आपने एक आइज़ बनाई है, उसके बाद आपने दूसरी स्टार्ट की है। ज़्यादातर चीज़ें इसलिए गलत होती हैं क्योंकि एक चीज़ को हम कंप्लीट करते हैं, दूसरी का हमें बेसिक नहीं पता होता, उसकी ड्राइंग के बारे में नहीं पता होता। तो आपको सारी चीज़ें साथ लेके चलनी है। अगर आप पोर्ट्रेट भी कर रहे हैं तो आइज़, नोज़, लिप्स, ये सारी चीज़ों के ऊपर काम करना होता है, धीरे-धीरे फिनिश करना होता है। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ जो कि आउटलाइन है, अभी हमें बेसिक में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो आई बॉल है, आपको पता है कि आई बॉल इसके अंदर है, उसके बाहर वाली चीज़ हम किस तरीके से बना रहे हैं। अभी हमने जो स्टडी किया वो यहाँ पे काम आती है। अब हम बिना आई बॉल के यहाँ पे उसकी शेप बना सकते हैं, राइट? तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी आपने आईबॉल बनाई है, उसके अकॉर्डिंग आप इसकी बाहरी शेप जो होती है, इसकी गोलाई जो होती है, वो हम देख सकते हैं। तो इसको देखने के लिए हमने वो आईबॉल और वो सारी चीज़ें स्टडी की। तो स्टेप बाय स्टेप ये है कि आपको पहले दोनों को शेप ज़रूरी है कि सेम रखनी है, राइट? थोड़ी बहुत इधर-उधर होती भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टडी में ये चीज़ ज़रूरी है कि आपकी दोनों चीज़ें सेम हो, दोनों आँख सेम हो। और उसके बाद ये नोज़ वाला पॉइंट आ गया।
अब शेडिंग किधर से करनी है या लाइट किधर से रखनी है, ये चीज़ें भी डिसाइड करनी है जब भी आप शेड करते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आप एक बार इनकी ड्राइंग सेट करो, उसके बाद शेड करो। साथ के साथ शेड करेंगे तब थोड़ा बहुत आपको नॉलेज आ जाती है, तब आप कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में मैं यही कहूँगा कि जब तक आपकी ड्राइंग नहीं स्टार्ट होती, जब तक आप ड्राइंग अच्छे से नहीं बना लेते, राइट, तो उसके बाद ही शेड स्टार्ट करनी है, उसके बाद ही आप उसको कलरिंग कर सकते हैं। तो पहले मेन चीज़ जो ड्राइंग है उसको आप प्रॉपर तरीके से बनाएं। अब ये देखो स्टार्टिंग में ड्राइंग आ गई है, अभी हम थोड़ा सा उसको मेज़र कर रहे हैं, साइडों पे शेड दे रहे हैं। अभी मैं किसी भी साइड डार्क या लाइट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम एक साइड से लाइट लेंगे तो एक साइड डार्क करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से काम करना है। जैसे आईब्रो हो गया, इस साइड वाला आईब्रो हो गया, ये चीज़ें एक साथ चल रही हैं। अभी आई बॉल बीच में अभी बनाना है अभी, तो उसको हमें इन चीज़ों को कवर करके बाद में आपने देखना है कि बिल्कुल स्ट्रेट वाली आँख है, तो उसमें डार्क वाला पॉइंट जो वो हम पहले बना सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि बिल्कुल सेंटर में आँख कैसे बनती है। आपका आई बॉल जो है बिल्कुल सेंटर में कैसे बनेगा, सामने देखता हुआ, ये चीज़ होगी। उसके बाद हम हाईलाइट और वो डार्क सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, राइट। अभी मेन हमारे पास जो आंखों का बैलेंस है या फिर हम प्रोपोर्शन बोलते हैं, वो चीज़ सेट हो गई है। अगर हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ डार्क करते हैं तो हाईलाइट इस साइड होगी, तो इसको हल्का सा डार्क करते हैं। आपको हाईलाइट किधर से आ रही है उसी साइड ये पॉइंट देना होता है, राइट। तो ये चीज़ें आप कितनी डिटेलिंग में कर सकते हैं, कितने आसान तरीके से कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और डिटेलिंग में ज़्यादा नहीं जाते, लेकिन मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ कि हम इसकी डिटेलिंग और ज़्यादा इसके बाद कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो हमारे ड्राइंग में बैलेंस रखती हैं, जो ड्राइंग को अच्छे तरीके से हम स्टेबल रख सकते हैं। शेडिंग में हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले हैचिंग में कर रहा हूँ मैं। आपका स्टाइल कोई भी हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कलर्स की वैल्यू समझना है कि हमें डार्क कहाँ पे करना है। स्टाइल मैटर नहीं करता। जैसे मैं हैचिंग स्टाइल कर रहा हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको भी हैचिंग स्टाइल में ही करना है या फिर क्रॉस हैचिंग करना है। मतलब आपको ये सोचना है कि आपको डार्क कहाँ पे करना है, लाइट कहाँ पे करना है। किसी भी स्टाइल में आप पेंसिल चलाओ, किसी भी स्टाइल में आप अपने टूल्स यूज़ करो, जो भी आप यूज़ करते हैं, राइट। तो एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपका जो बेसिक है, ड्राइंग सही होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो फ़ॉर्म बन रहा है वो शेप ज़रूरी होनी चाहिए। उसके बाद आप धीरे-धीरे उसको कवर करते हुए डिटेलिंग की तरफ जाते हैं। मतलब स्टार्टिंग में डिटेलिंग में नहीं जाना आपको। ये मैं नोज़ का थोड़ा-सा इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हम यहाँ पे डार्क क्यों कर रहे हैं या फिर लाइट क्यों कर रहे हैं। ये वाला पूरा पोर्शन जो है आइज़ वाला है, राइट। अब ये देखो, अगर एक साइड से डार्क कर रहे हैं, इधर से लाइट है थोड़ा और दूसरी साइड हम डार्क करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आई बॉल पे भी हल्की सी शेड करेंगे। जिस साइड थोड़ी सी शेड आ रही है हम शेड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक तरफ से जब लाइट हम शार्प रखते हैं तो बहुत शार्प शेडो पड़ती है। इसको थोड़ा सा ब्लर रखेंगे, नेचुरल रखेंगे, तो ये पॉइंट है। अभी आप इसको बैलेंस इस साइड थोड़ा सा डार्क, ताकि इस साइड से लाइट आ रही है तो इस साइड डार्क होगा, तो शेडो आपको समझ आ रही होगी। इस साइड वाला आई बॉल भी थोड़ा सा डार्क है, बाकी चीज़ें भी हल्की सी डार्क है, और जो लाइट वाली साइड है वो हल्का सामने लाइट रखा हुआ है। तो आपको पता चलता है। ब्लेंडिंग टूल्स जो कि मिल जाते हैं बड़ी आसानी से, आपके पास भी होंगे, ये नॉर्मल चीज़ है। इससे जो भी हैचिंग, क्रॉस हैचिंग या फिर आपने कोई भी टूल्स यूज़ किया है, पेंसिल यूज़ की है, उसके जो स्ट्रोक्स हैं उसको मिक्स कर सकते हैं। मतलब इसको यूज़ करने का तरीका मेरे लिए यही है कि आप अपने स्टाइल में काम करो पहले, उसके बाद अगर आपको लगता है कि इसको थोड़ा-सा स्मूथ कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, मैं ज़्यादातर इनको यूज़ करता नहीं हूँ। मैं सिंपली एक पेंसिल यूज़ करता हूँ जो कि स्ट्रोक में काम होता है। ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि हम रियलिस्टिक टच कैसे दे सकते हैं उसको थोड़ा-सा, ठीक है? ज़्यादा डिटेलिंग इसकी करते रहो, ज़्यादा मिक्सिंग करते रहो, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटे लगे रहेंगे,
तो उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि बेसिक समझो, इस फॉर्म को समझना है, डार्क कहाँ पे आएगा, लाइट कहाँ पे आएगा, हम हैंडल कैसे कर सकते हैं चीज़ों को, उस चीज़ की हम डेमो कर रहे हैं, राइट। तो ये पॉइंट्स रहते हैं कुछ डार्क एंड लाइट के। अब हमारे पास प्रॉपर फॉर्म आ गया है इसकी, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेलिंग में लेके जाएंगे, ये चीज़ें और ब्लर हो जाएंगी, राइट। ये चीज़ें और ज़्यादा फिनिश हो जाएंगी। ये चीज़ यूज़ करने के लिए आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे आपका डार्कनेस थी पहले, जो डार्क स्ट्रोक्स थे वो मिक्स हो रहे हैं, तो आपको ब्लर ब्लर इफेक्ट आ रहा है। ब्लर इफेक्ट का मतलब होता है कि आपके जो वर्क में जो एजेस हैं वो हम ख़त्म कर रहे हैं, राइट। जो भी आपके स्ट्रोक्स आते हैं, एजेस बनते हैं, उनको हम ख़त्म कर रहे हैं। उससे जो ब्लरनेस आती है तो वही चीज़ एक सॉफ्टनेस का नाम लेती है बाद में जाके। जैसे हम किसी चीज़ को हार्ड बन गई है आइस, या फिर किसी का फेस हार्ड बन गया है, तो हम कोई ब्लेंडिंग टूल्स यूज़ करते हैं या फिर कॉटन यूज़ करते हैं, या फिर कोई ब्रश स्ट्रोक्स अगर हम ऑयल में काम कर रहे हैं, एक्रेलिक में कर रहे हैं, यानी कि शार्प स्ट्रोक्स जो होते हैं उनको अगर हम थोड़ा सा ब्लर करते हैं तो सॉफ्टनेस हो जाती है। अपने वर्क को लाइनों में देखेंगे, जितने स्ट्रोक्स हार्ड लगेंगे मतलब आपकी पेंसिल ज़्यादा दिखेगी। ज़रूरी नहीं है, एक चलाने का तरीका भी होता है कि आप लाइन सॉफ्ट तरीके से चला रहे हैं या फिर एजेस बना रहे हैं, वो चीज़। लेकिन इससे हेल्प करके आप अपने वर्क को थोड़ा सा सॉफ्ट कर सकते हैं। अभी मिडल टोन में आ गई है चीज़, राइट। तो इसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए हमें पेंसिल का यूज़ करना होगा। जैसे अभी डिटेलिंग है, तो डिटेलिंग को पेंसिल से दोबारा से फिर से काम करना होगा। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ पेंसिल, ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है। मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ ये पेंसिल क्योंकि इससे शाइनिंग नहीं आती, और मुझे ज़्यादा मज़ा आता है इसको चलाने में। क्योंकि जितना आप डार्क कर रहे हैं उतना डार्क आप चला सकते हैं इस पेंसिल को, जितना आप हल्का चलाएंगे लाइट भी चला सकते हैं, राइट। और ये थोड़ा मिक्स भी हो गया है ब्लेंडिंग टूल से, इससे डिटेलिंग भी कर सकते हैं शार्प करके, और जितना आप शार्प करेंगे उतने ही ज़्यादा बारीकियाँ वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो हम डार्क वाला टोन दे रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पे हमें डार्क चाहिए आइज़ में, वहाँ वहाँ पे स्ट्रोक्स दे सकते हैं आप इस तरीके से। जैसे आई बॉल हो गया, यहाँ पे डार्कनेस हो गया, ऊपर वाली पलक की शेडो होगी। तो ये आइज़ की थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग होती है, आप जितनी मर्जी कर सकते हैं इसको। दोबारा से फिर से ब्लेंडिंग टूल यूज़ करो, दोबारा से फिर से। लेकिन एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि कोई भी ड्राइंग करें हम परफेक्टली करें या उसमें कोई गलतियाँ हो, इरेज़र मत यूज़ करो। हमने वाइट डॉट को भी सीट के ऊपर, पेपर के ऊपर छोड़ा हुआ है, वहाँ पे भी हमने काम नहीं किया। कोई भी लाइन अभी तक हमने मिटाई नहीं है, और जितनी भी लाइंस लगी हैं चाहे वो गलत हैं सही हैं, जितनी भी हैं वो यहीं पे हैं। मतलब हमने कोई भी इरेज़र यूज़ नहीं किया है। तो मैं यही कहूँगा आपको कि कभी भी इरेज़र मत यूज़ करो, आप चीज़ों को दोबारा बनाओ। अगर हमसे ये नहीं बनती, अगर हमसे ये दोबारा से फिर से कोई गलती होती है तो तीसरी बार बनाएंगे, 4 बार बनाएंगे, 10 बार बनाएंगे। लेकिन जितना आप इरेज़र यूज़ कर रहे हो उसको मिटा मिटा के बना रहे हो, वो स्किल नहीं बनती। तो मैंने भी ये चीज़ ट्राई की है, कोशिश की है कि ये जो इरेज़र है उसको हम नहीं यूज़ करेंगे तब हम कितना कर पाते हैं, कितनी गलतियाँ करते हैं, राइट। तो धीरे धीरे मुझे जो आदत थी इरेज़र यूज़ करने की वो हट गई बिल्कुल। अभी मुझे याद नहीं रहता कि मेरे पास कोई इरेज़र भी है या मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो कोशिश यही करो कि इरेज़र मत यूज़ करो। मैं हर बार वीडियोस में ये बोलता हूँ क्योंकि अगर आप स्किल बनाना चाहते हैं, अच्छी ड्राइंग बनाना चाहते हैं, एक दो बार में काम अच्छा करना चाहते हैं, अपना डर निकालना चाहते हैं, तो इन चीज़ों का सहारा लेना छोड़ना होगा और गलतियाँ करनी होगी। मेन चीज़ ये है, जितनी गलतियाँ करेंगे उतनी चीज़ें दोबारा बनाएंगे, दूसरी बार मौका मिलता है काम करने का। तो 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, जितनी बार आप नहीं सीखते, नहीं होता काम, तो दोबारा से प्रैक्टिस करनी होगी, राइट। तो अभी देखो ये जो डार्कनेस दिया था वो भी हल्का सा लाइट हो गया है, और इसमें सॉफ्टनेस भी बन गया है, राइट। एक साइड से लाइट और एक साइड से डार्क भी बना हुआ है। तो थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग हम जितनी मर्जी हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन इतना वर्क काफ़ी है जो कि हम किसी भी स्केच में इतना काम कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जो डिटेलिंग है वो जितना भी आप पेंसिल को शार्प करते हैं उससे आप कर सकते हैं।
यहाँ पे जैसे आई लैशेस हो गए या फिर आईब्रो के हेयर्स हो गए, ये सारी चीज़ें इसको जितना मर्जी मिक्स करके, ये लाइन जो स्ट्रोक आपको दिख रहे हैं तो ये अच्छा लगता है मुझे स्ट्रोक्स में काम करना, लेकिन आप इसको भी और ज़्यादा ब्लर कर सकते हैं, ब्लेंडिंग टूल से मिक्स कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए इस तरीके से वर्क करके, आपको ज़रूर मज़ा आएगा, कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे नोज़ के बारे में, लिप्स के बारे में, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे, स्टडी करेंगे इसके ऊपर। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।